किम जोंग उन ये नाम जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून फांसी खा जाते हैं, मानवाधिकार खुद प्रताड़ित महसूस करता है, इंसानियत मानो यहां जन्मी ही नहीं और अधिकार पर धिक्कार यहां का हर नागरिक करता है। क्योंकि धरती पर अगर कहीं जहन्नुम है तो उत्तर कोरिया को कहा जा सकता है। हालांकि उत्तर कोरिया का कोई धर्म ही नहीं तो वहां जहन्नुम की भी अवधारणा नहीं, क्योंकि वो देश अपने आप में जहन्नुम है। यहां अभिव्यक्ति की आजादी गुलाम है और दैनिक दिनचर्या बंधक है। तभी तो यहां के तानाशाह किम जोंग का जब मन करता है फांसी पर जिसे चाहे चढ़ा देता है, जब मन करता है गोली मार देता है। सोचिए जरा, एक साथ अपने 30 अधिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया, वहीं 30 नाबालिग बच्चों को सिर्फ फिल्म देखने पर गोली मार दी गई। लेकिन तानाशाह के खुद की अय्याशी में कोई कमी नहीं रहती। जिस्म से लेकर शराब तक का शौक पूरा करने के लिए तानाशाह किसी भी हद को पार कर जाता है। आज हम आपको किम जोंग के कत्लेआम के साथ साथ उत्तर कोरिया के खौफनाक कानूनों का कड़वा सच बताएंगे और इन हत्याओं की हकीकत भी दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किम जोंग किस तरीके से बच्चों का काल भी बन रहा है। अभी तक तो वो अधिकारियों को ही गोली मारता था, अपने दुश्मनों को ही गोली मारता था, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारी जा रही है। जरा इस पूरे केस को देखिए, इसमें जज कौन, सजा क्या, आरोपियों की उम्र क्या, उनका गुनाह क्या, ये जरा आप जब देखेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे। जरा देखिए, जिन 30 बच्चों को गोली मारी गई है उनके गुनाह क्या है, उनको सजा क्या दी गई। सजा दी गई है 30 बच्चों को गोली मार दी गई। उनकी उम्र क्या है, उनकी उम्र 17 साल के आसपास है, 17 साल से भी कम है। उनका गुनाह क्या है, उन्होंने साउथ कोरियन सीरीज देखी, ये उनका गुनाह है। साउथ कोरिया दरअसल उत्तर कोरिया का दुश्मन है, जानी दुश्मन है। और ऐसे में अगर बच्चे साउथ कोरियन सीरियल देख लें तो उन्हें खड़ा करके कतार में गोली मार दी जाती है। और ये तानाशाह किम जोंग करता है। सबूत क्या मिले जिनके आधार पर उनको गोलियां मारी गई। उनकी पेन ड्राइव में साउथ कोरियन ड्रामा स्टोर था और इसमें जज की भूमिका में खुद किम जोंग होता है, जिसके जो मन में आए सबूतों के आधार पर, बिना सबूतों के, जिसको चाहे फांसी पर चढ़ा दे और जिसको चाहे गोली मार दे। लेकिन जो किम जोंग का नॉन स्टॉप कत्लेआम है वो रुकता नहीं। इसी साल जनवरी में 2 नाबालिगों के पास कोरियन वीडियो मिली थी। यहां कोरियन का मतलब साउथ कोरिया से है, जिसके बाद उन्हें 12 साल की कठोर मजदूरी की सजा सुनाई गई थी। उत्तर कोरिया में कहां कहां की फिल्में देख सकते हैं और कहां कहां की नहीं, यह भी पूरे तरीके से निर्धारित है। मसलन जापान, साउथ कोरिया और अमेरिकन ड्रामे नहीं देख सकते, पूरे तरीके से बैन है। और अगर कोई देखता है तो उसको गोली मार दी जाती है, उसे 17 से 20 साल तक कैद में रहते हुए मजदूरी की सजा दी जाती है। तो फिर कौन कौन सी सीरीज देख सकते हैं, कहां का ड्रामा देख सकते हैं? यहां सिर्फ रूस का सिनेमा या फिर जिसे सरकार सही मानती है, और यहां सरकार का मतलब तानाशाह किम जोंग है, वही देखा जा सकता है। और कब सनकी तानाशाह का मन बदल जाए और जो कल तक देखा जा रहा था वो बैन हो जाए, ये भी वहां की आवाम जानती नहीं। लेकिन ये जो नीति है, ये नीति तानाशाह किम जोंग की बैन नीति है। और सिर चकरा जाएगा आपको ये सोचकर कि भाई एक देश के अंदर क्या क्या बैन है, या कहीं कि क्या क्या छूट है, बस यही गिन ली जाए। हम आपको बैन गिना रहे हैं। जरा देखिए, तानाशाह किम जोंग की बैन नीति लोगों की विकास की नीति होती है, लोगों की मानवाधिकार की नीति होती है, देशों की आर्थिक नीति होती है, वेपन नीति होती है, और इस किम जोंग के उत्तर कोरिया की बैन नीति है। क्या क्या बैन है जरा देखिए और फिर सोचिए यहां लोग रह कैसे रहे। अभिव्यक्ति पूरे तरीके से बैन, वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, मन नहीं कि जो करे आप कर लें, संभव ही नहीं है, यह बैन है। इसके अलावा और क्या क्या बैन है? स्वतंत्र बोलना,
ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चाहे बोल सकते हैं, संभव नहीं है। आपको खड़े करके गोली मार दी जाएगी, यह भी बैन है। इसके अलावा आप वहां पर अपने मन के मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकते, इसमें भी आपको फांसी की सजा है। बैन आपको यह भी झेलना पड़ेगा। मनपसंद संगीत भी नहीं सुन सकते, जिसका जिक्र हमने किया कि भाई आप रूस का संगीत सुन सकते हैं, लेकिन अमेरिकन और साउथ कोरिया का संगीत अगर आपने सुना तो जिन 17 साल के 30 बच्चों को गोली मार दी गई, ऐसा आपके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका जब मन करेगा मुस्कुराएंगे, नहीं। तानाशाह आपको बताएगा कि कब मुस्कुराना है, कितना मुस्कुराना है। अगर आप बेवजह मुस्कुराएंगे या मुस्कुराते रहेंगे तो यह भी बैन, और इसके लिए भी वहां पर सजा है। इसके अलावा और क्या बैन है देखिए जरा। इसके अलावा वहां मनपसंद हेयर कट भी बैन है। आप देखिए, शायद ये इकलौता देश होगा जहां ये बताया जाता है कि ये 15 तरीके के हेयर कट हैं, ये आपको लेना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको बाल छोटे ही रखने हैं, और ये कानून है वहां पर। मनपसंद हेयर कट आप कर नहीं सकते, ये भी बैन है। इसके अलावा वहां वाईफाई भी बैन है, किसी तरीके का वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है वहां पर, इंट्रोनेट है। इंटरनेट खुद उत्तर कोरिया का है, आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाईफाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हद देखिए वहां पर और क्या बैन है, वहां माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी बैन है। रसोई में अगर किसी के माइक्रोवेव मिल जाए तो उसे वहां 10 साल तक की सजा सुना दी जाती है। इसके अलावा आप ऐसा भी नहीं है कि जैसा मन करे डांस कर ले, यह भी उत्तर कोरिया में संभव नहीं। ऐसा भी अगर आपने किया तो आपको सजा होगी, यह भी बैन है। अब जरा सोचिए वहां होता क्या है। और जो मानवाधिकार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर डंके बजाते हैं, मुझे लगता है कि वो मानवाधिकार सबसे ज्यादा प्रताड़ित किम जोंग तानाशाह के उत्तर कोरिया में होता है, और किसी की जबान नहीं खुलती। लेकिन किम जोंग के खतरनाक कानून कौन कौन से हैं, ये आप सुनेंगे तो ये और भी खतरनाक है। मसलन विदेशी म्यूजिक सुनना या फिल्में देखना उत्तर कोरिया के अंदर गुनाह है। इंटरनेशनल कॉल करना गुनाह है। अगर आपका कोई दोस्त, आपके परिवार का कोई सदस्य अगर उत्तर कोरिया के अलावा किसी और देश में रह रहा है तो वहां आप उससे बात नहीं कर सकते, यह गुनाह है। महिलाएं अगर वहां ड्राइव करें तो गुनाह है, सजा होती है। 8 जून को अगर कोई मुस्कुरा गया देश के अंदर और उसको देख लिया मुस्कुराते तो गुनाह है, इस पर भी सजा हो जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे 8 जून को मुस्कुराना क्यों गुनाह है। इसके अलावा दुनिया भर के अंदर जब जीन्स आपके जहन में आती है तो नीले रंग की आती है। मसलन जीन्स बाय डिफॉल्ट नीले रंग के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन इस उत्तर कोरिया में किम जोंग ने नीली जीन्स को पहनना बैन कर दिया। यह भी गुनाह है। वहां पर उत्तर कोरिया के लोग विदेश यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें विद परमिशन यात्रा करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गुनाह है। इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरनेट का इस्तेमाल करना होगा, वाईफाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जरा देखिए, उस देश की राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए इजाजत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा देश से उठकर और वो प्योंगयांग के अंदर रहने लगेगा, मुमकिन नहीं। और यह शायद दुनिया का इकलौता देश है जहां कैलेंडर 1 जनवरी से नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2012 पर आधारित है, और उसी के हिसाब से कैलेंडर चलता है। और यह इकलौता ही देश होगा जहां हर रात बिजली की कटौती होती है। आपको ध्यान होगा, अभी एक सैटेलाइट इमेज आई थी, और सैटेलाइट इमेज में पूरी दुनिया जगमगा रही थी, लेकिन उत्तर कोरिया अंधकार में डूबा था, क्योंकि यहां हर रात को बिजली की कटौती कंपलसरी है, और माइक्रोवेव को अगर आपने रसोई में रख लिया तो वो गैर कानूनी है। इसके अलावा जरा देखिए, नवविवाहित जोड़ों को किम टू सुंग की मूर्ति के दर्शन करना अनिवार्य है। दुनिया में लोग भगवान के दर्शन करते हैं, माता पिता के दर्शन करते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से मान्यताएं मनाते हैं, लेकिन यहां किम दो सुंग इसकी मूर्ति के दर्शन करके ही आपको नवविवाहित माना जाता है, वरना वहां विवाह संपन्न नहीं होता। पुरुषों के लिए सैन्य सेवा 10 सालों तक के लिए अनिवार्य है, आपको 10 साल सेना में देना ही होगा। महिलाओं के लिए 7 साल तक के लिए अनिवार्य है, 7 साल देने ही होंगे। वहां 15 तरीके के हेयर स्टाइल की अनुमति है, उससे अलग अगर 16वें तरीके की हेयर स्टाइल आपने की तो कौन जाने की गर्दन कटेगी या सीने में गोली लगेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन इसके अलावा
सिर्फ 30 बच्चे नहीं हैं जिन्होंने साउथ कोरियन मूवी देखी और उनको कतार में खड़े करके किम जोंग ने गोली मार दी, बल्कि वहां 30 अधिकारी भी ऐसे हैं जिनको गोली मारी गई है। उनको गोली क्यों मारी गई है, इसको भी जरा समझिए। इसमें एक पक्ष कहेगा शायद अच्छा किया, दूसरा पक्ष कहेगा कि किम जोंग होता कौन है। तो इसका जवाब है कि वो वहां का तानाशाह है और जो करना चाहे कर सकता है, और वो कर रहा है। किम जोंग ने जिन अधिकारियों को फांसी की सजा दी है, उन्हें भ्रष्टाचार और अपना फर्ज ना निभाने के मामले में दोषी पाया गया। उन्हें आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ, जो मौत हुई, उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर ठहराया गया, और इसलिए यह अधिकारी कौन है इसकी जानकारी सामने आई नहीं। हालांकि उत्तर कोरिया से जानकारी सामने आती भी नहीं, वहां वही जानकारी सामने आती है जो तानाशाह किम जोंग देना चाहता है, क्योंकि उसके अलावा अगर कोई जानकारी वहां से आती है तो फिर अगली खबर वहां गोली चलने की या फांसी पर लटकाने की आती है। किम जोंग ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों को दोबारा खड़ा करने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। उन्होंने देश के 3 प्रांतों को स्पेशल डिजास्टर इमरजेंसी जोन घोषित किया। वैसे तो पूरा देश ही मानवाधिकारों के आधार पर इमरजेंसी जोन है, लेकिन वहां बाढ़ की स्थिति के बाद इमरजेंसी डिजास्टर जोन घोषित किए गए। हालांकि कोरोना के बाद से नॉर्थ कोरिया में सार्वजनिक तौर पर सजाए मौत दिए जाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। इससे पहले आंकड़े आते थे कि एक साल में 10 सार्वजनिक मौत की सजा के मामले आ रहे थे, लेकिन कमाल देखिए, अब हर साल करीब 100 लोगों को मौत की सजा वहां दी जा रही है। लेकिन क्या वाकई में उत्तर कोरिया में बाढ़ के हालात इतने भयावह हो चले थे कि वहां मौत की सजा सुनाई गई? इसको समझने के लिए आपको एक आंकड़ा समझना पड़ेगा। दरअसल नॉर्थ कोरिया में जुलाई के महीने में बाढ़ ने दस्तक दी थी, और इस बाढ़ में चागांग प्रांत में भारी तबाही मची। इस आपदा में 4000 लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा था, बाढ़ में घर तबाह हो गए थे, साथ ही कई लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और उन्हें दूसरे इलाकों में रहने के लिए जाना पड़ा था। इसके अलावा 7410 एकड़ खेती बर्बाद हो गई थी। कई शहरों की सड़कें और रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब एक आंकड़ा समझिए, जितनी जाने वहां गई उससे ना जाने कितने गुना नुकसान तो हिंदुस्तान में भी बाढ़ से हुआ है। तो क्या इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए खुलेआम फांसी पर लटका दिया जाए? लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुमकिन नहीं है, लेकिन वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, किम जोंग व्यवस्था है जो तानाशाही पर टिकी हुई है। एक ऐसी तानाशाही पर जिसमें जो चाहे वो किया जा सकता है और रोकने टोकने वाला कोई नहीं। और अगर कोई कोशिश कर भी ले रोकने टोकने की, तो फिर अगले ही पल वो इस दुनिया से रुखसत कर जाएगा, उसको देशद्रोही घोषित करते हुए मार दिया जाएगा। लेकिन जिस किम जोंग उन की बात हम कर रहे हैं, जो वहां का सुप्रीम लीडर है, वो है कौन, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत पुराना नहीं है, ये परिवार बहुत पुराना है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया का राजनेता है। 2011 में उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता माना गया था। इसका जन्म 8 जनवरी 1982 में हुआ था। हालांकि इस आंकड़े को हम कंफर्म नहीं कर रहे, क्योंकि इस आंकड़े को ना किम जोंग कंफर्म कर सकता है और ना ही उत्तर कोरिया कंफर्म करता है, क्योंकि ना तो किम जोंग का वहां जन्मदिन मनाया जाता है और ना ही ये कहीं मेंशन है आधिकारिक तौर पर, सरकारी दस्तावेजों में भी वहां मेंशन नहीं कि किम जोंग पैदा कब हुआ था। वैसे ये उत्तर कोरिया सर्वोच्च नेता किम टू सुंग के पोते हैं, जिन्होंने 1948 में अपनी राजशाही की स्थापना की थी। ये किम जोंग इल और को योंग की दूसरी संतान है। उनका बड़ा एक भाई किम जोंग चुल और किम यो जोंग नाम की एक छोटी बहन भी है। किम ने लिबेफेल्ड स्टेट स्कूल से पढ़ाई की है। बाद में विदेशी भाषा के लिए एक विशेष कक्षा में गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। किम जोंग ने 2009 में री सोल जू के साथ शादी की। 2011 में बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन्हें महान उत्तराधिकारी घोषित किया गया। हालांकि जो बड़े भाई की मृत्यु हुई उसको लेकर भी कहा जाता है कि ये जो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, किम जोंग उन,
इसी ने अपने बड़े भाई की हत्या करवाई जहर देकर। यह भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो वर्ल्ड न्यूज के अंदर चलती है। लेकिन किम परिवार के समान व्यक्तित्व के पद का पालन किया गया इसके द्वारा, और 2012 में किम ने वर्कर्स पार्टी कोरिया के महासचिव का सर्वोच्च पद संभाला। इसके साथ ही 28 सितंबर 2010 को केंद्रीय सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। वो राज्य मामलों के आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और जुलाई 2012 में किम को कोरियाई पीपुल्स आर्मी में मार्शल के सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने ब्योंगजिन की नीति को भी बढ़ावा दिया, लेकिन वहां एक अलग नीति चलती है, वो नीति जिसे आप शुद्ध भाषा में अनीति कह सकते हैं, लेकिन वही वहां की नीति है। आप जरा सोचिए, किसी ने अगर साउथ कोरियन फिल्म देखी तो उसको बंदूक से भून दिया गया, किसी से लापरवाही हो गई तो उसे फांसी पर लटका दिया गया। वहां 15 तरीके से ही बाल काटे जा सकते हैं, वहां मनपसंद ना म्यूजिक सुना जा सकता है, ना डांस किया जा सकता है, लेकिन जो खुद तानाशाह किम जोंग है उसकी अय्याशी में वहां कोई कमी नहीं है। वहां एक थ्योरी जो है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि वो ये कहती है कि किम जोंग अपने पर्सनल प्लेजर के लिए बाकायदा एक ग्रुप बनाता है जिसमें स्कूलों से बच्चियों को उठा लिया जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं, और उसके बाद वो उस ग्रुप का हिस्सा होता है जिससे किम जोंग अपनी प्यास बुझाता है। अब सोचिए, एक राजा किस हद तक तानाशाह और उसकी प्रजा किस हद तक प्रताड़ित। लेकिन किम जोंग की संपत्ति कितनी है, इसके शौक क्या है, इसके पास गाड़ियां कौन कौन सी हैं, ये भी जरा देखिए, ताकि आपको पता चले कि इसकी अय्याशी में कोई कमी नहीं है, तानाशाही में कोई कमी नहीं है। जरा देखिए, इसके पास जो कुल नेटवर्थ है वो कहा जा रहा है कि 5 बिलियन के आसपास है। संपत्ति रूस में है, ऑस्ट्रिया में है, लिचेंटीन में है, चीन में है, सिंगापुर में है, स्विट्जरलैंड जैसे ना जाने कितने देश हैं जहां 200 के आसपास इसके खाते हैं और उसमें पैसा इसका जमा है। अब सोचिए, एक आदमी जो अपने एक व्यक्ति को विदेश का दौरा नहीं करने देता, एक आदमी जो अपने देश के किसी एक व्यक्ति को इंटरनेशनल फोन पर किसी से बात नहीं करने देता, वो खुद अपने 200 देशों के अंदर खाते खोलकर बैठा है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है। इसके अलावा देखिए, इसके पास 20 से ज्यादा घर हैं, और हर घर जो है वो महल के जैसा है। लग्जरी कारें 100 से ज्यादा है, जेट खुद का एक है, आलीशान बोट एक है, शौक शराब और अय्याशी, और इसमें कोई कमी नहीं रहती। आप सोचिए, जो नियम इस पर खुद लागू नहीं होते, वो नियम दरअसल इसके जरिए पूरे देश पर लागू किए जाते हैं। लेकिन क्या वहां कानून तो है ही नहीं, और जो कानून है वो तानाशाही पर टिका हुआ है। लेकिन किम जोंग का धर्म क्या है, यह भी एक अबूझ पहेली है कि किम जोंग का धर्म क्या है, उत्तर कोरिया का धर्म क्या है। तो जरा इसको भी समझिए, यह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। किम जोंग उन नास्तिक है, किसी ईश्वर को नहीं मानता, किसी भी धार्मिक विश्वास और गतिविधियों को हतोत्साहित करता है, प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित करता है। मसलन किसी ने अगर किसी धर्म के प्रति प्रचार करना शुरू किया तो फिर उसको वहां मौत के घाट बहुत प्यार से सुला दिया जाता है। पूरे देश के अंदर सिर्फ 3 क्रिश्चियन चर्च हैं, और जो राजधानी प्योंगयांग उसमें एक मस्जिद है, और वो किम जोंग या उत्तर कोरिया ने नहीं बनाई। एक दूसरे देश का दूतावास वहां है, उसके अंदर मस्जिद है। बावजूद इसके उस मस्जिद में आज तक वहां जो भी लोग हैं उन्होंने कभी किसी को नमाज पढ़ते देखा नहीं। मतलब यह कि ना तो ईसाई चर्च जाते हैं और ना ही मुस्लिम मस्जिद जाते हैं। यहां एक और शब्द इस्तेमाल होता है, वो शब्द है चौंडोइज्म। चौंडोइज्म को उत्तर कोरिया की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, और यह वहां का अपने आप में एक धर्म है, और यह धर्म बड़ा कमाल का है। इस धर्म का अर्थ है इंसान को खुद ही अपने और अपने समुदाय को बेहतर बनाना पड़ता है। मरने के बाद कोई पुनर्जन्म जैसी चीजें नहीं है, यहां कोई थ्योरी नहीं। उत्तर कोरिया ईसाइयों के लिए सबसे बुरी जगह मानी जाती है। 2016 में राज्य में क्रिसमस के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और क्रिसमस मनाने के बजाय किम जोंग उन ने लोगों से अपनी दादी
किम जोंग सुक का जन्मदिन मनाने के निर्देश दिए, जो 1919 में क्रिश्चियन के क्रिसमस के दिन ही पैदा हुई थी। उत्तर कोरिया के धर्म का अपना अलग प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा बताता है कि किम दो सुंग की विचारधारा से ही वहां अमृत पाया जा सकता है, वहां इंसान अमर हो सकता है। मतलब जिसने वहां किम द्वितीय सुंग की विचारधारा को अपना लिया वो मोक्ष पा गया, वहां अमर हो गया। और लोगों से किम परिवार को भगवान की तरह पूजने के लिए कहा जाता है। हालांकि बीते कुछ वक्त में वहां विचारधाराएं बदली, लेकिन बदली विचारधाराएं किम जोंग उनकी तानाशाही को कम नहीं कर पाई, क्योंकि वहां देशद्रोह या देश विद्रोह जैसी कोई स्थिति नहीं है। जिनको किम जोंग देशद्रोही मान लेता है उनको फांसी पर लटका दिया जाता है, सरेआम गोली से मार दिया जाता है, और इसलिए वहां कोई ऐसी स्थिति बनती नहीं जहां तानाशाही के खिलाफ आवाज को उठाया जा सके। लेकिन मानकर चलिए एक बार, अगर आवाज उठा भी दी गई, क्योंकि जिनके बच्चे मार दिए गए हैं उनके अंदर गुस्सा होगा, जिनके परिवार से अधिकारियों को मार दिया गया उनके अंदर गुस्सा होगा। और ये 30-30 का आंकड़ा नहीं, ये हजारों में आंकड़ा है जो बीते 10 सालों में इसी तरीके से मार दिए गए। तो क्या किम जोंग को छू पाएंगे वो? इसको समझने के लिए समझिए कि किम जोंग के जो 12 बॉडीगार्ड्स हैं, जो 360 डायमेंशन में किम जोंग को घेर कर चलते हैं, उनकी खूबियां क्या है, उनका चयन कैसे होता है, क्योंकि यह भी दिलचस्प है। इसमें सबसे पहले है, हर बॉडीगार्ड की लंबाई किम जोंग की लंबाई के लगभग बराबर होनी चाहिए, ताकि किम जोंग का कद छोटा ना लगे और उसको पहचानने में दिक्कत ना हो। नंबर 2, सिक्योरिटी गार्ड्स को आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, ये बॉडीगार्ड्स निशानेबाजी और मार्शल आर्ट में माहिर होने चाहिए। नंबर 4, इनके सेना में होने के बावजूद इन्हें किम के सुरक्षा घेरे में शामिल होने के बाद नए सिरे से ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 5, इन बॉडीगार्ड्स के बैकग्राउंड की सख्त जांच होती है, 2 पीढ़ियों तक की जांच की जाती है। और नंबर 6, खास बात यह भी है कि किम जोंग को सुरक्षा देने वालों की राजनीतिक समझ भी बारीक होनी चाहिए, और यह चयन की वहां प्रक्रिया है। लेकिन किम काल में मौत की सजा किस तरीके से, और अगर मानो किसी की हत्या वहां हो जाए या किसी की मौत हो जाए तो वहां के लोगों को क्या करना है, यह भी वहां का कानून बताता है। उदाहरण लीजिए, चलिए, जिन 30-17 साल के बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी सरकार ने, जिन 30 अधिकारियों को फांसी पर लटकाकर मौत के घाट किम जोंग ने उतार दिया, उनके परिवार अब क्या करेंगे? अब सोचिए वो क्या करेंगे। देखिए सर, क्योंकि बहुत अलग तरीके की स्थिति है। अगर शोक तो सभी उदास रहे, हंसे नहीं, हंसना मना है, शुरू से मना है। इसके अलावा देखिए, घर में निधन तो रो नहीं सकते, आप वहां विलाप नहीं कर सकते हैं, वरना आपको सजा सुना दी जाएगी। इसके अलावा किसी की अगर मौत हो जाए तो 11 दिन अंतिम संस्कार नहीं होता है। 11 दिन परिवार के बीच में शरीर पड़ा रहेगा, लेकिन आप आंसू नहीं बहा सकते। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसकी अगली 2 पीढ़ियां उस गुनाह की सजा भुगतेंगी। अगर किसी का जन्मदिन है तो सेलिब्रेशन नहीं किया जा सकता है। वहां एक और चीज है, किसी बच्चे का नाम किम जोंग नहीं हो सकता, और अगर किसी ने रख दिया तो उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन बच्चे का नाम भी वहां बदल दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा देश हो सकता है? ऐसा देश है, लेकिन कल्पना से परे यह है कि जो खुद को वर्ल्ड पावर कहते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि किम जोंग ने अभी हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जिसकी रेंज 4500 किलोमीटर है, और किम जोंग कहता है कि जब चाहे अमेरिका को उड़ा सकता है। आप सोचिए, मानवाधिकार जो पूरी दुनिया भर के अंदर अपना डंका बजवाते हैं, वो वहां आकर धराशाही हो जाते हैं, खुद गुलाम हो जाते हैं। और वहां के लोग कैसे जी रहे होंगे, ना धर्म की आजादी, ना बोलने की आजादी, ना कुछ देखने की आजादी, ना कुछ सुनने की आजादी, ना पहनने की आजादी, ना फैशन करने की आजादी, वहां सिर्फ गुलामी है। और गुलामों से अगर गुनाह हो जाए तो मौत की सजा सरेआम सुनाई जाती है। और ये किम जोंग की वो कत्लेआम कहानी है जो दुनिया दशकों से सुनती आ रही है, लेकिन इसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाई। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।